पढ़ेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ये है CUT प्रिपरेशन के लिए और ये बिल्कुल मेरे हैंड रिटन नोट्स है पूरी नोटबुक में। सो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, जस्ट लिसन टू मी। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच इकोनॉमिक्स की जो इंडिविजुअल स्टडी से डील करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है एज अ होल। इसको हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। इसके टूल्स है डिमांड एंड सप्लाई, इसके टूल्स है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसका एग्जांपल है कि एक कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा है एप्पल के लिए, एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, लेकिन इसका है नेशनल GDP। ओके, अब है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है? मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। इट मेक्स श्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। इकोनॉमिक्स टर्म्स में भी आए, आपको दो चीज़ें याद रखनी है हमेशा। पहला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा, चॉइसेस कैसे बना रहे हैं हम स्कैरसिटी की नीड में। ओके, नेक्स्ट देन वी हैव इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोलते हैं। इसका भी वही मतलब है, स्केयर रिसोर्सेस को जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं उनको हम कैसे यूज़ करें, उसके बीच में चॉइस। इकोनॉमी क्या है? ये सिस्टम है जो कि हमें लिविंग प्रोवाइड करता है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स एज अ लिविंग, ठीक है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अमंग स्केयर रिसोर्सेज जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब है, हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई ही क्यों फर्स्ट प्लेस में? सब इतना दिक्कत में क्यों है? क्योंकि ह्यूमन बहुत लालची है, उसकी वांट्स अनलिमिटेड है। दूसरा, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तीसरा, जो रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। फॉर एग्जांपल, लैंड है, एक तो ज़मीन है मेरी, उस पर चाहे मैं अपना घर भी बना लूँ, उस पर खेती बाड़ी भी कर लूँ, उस पर फैक्ट्री भी बना लूँ। एक ही तो ज़मीन है, तो वो ये ऑल्टरनेटिव यूजेस है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और ह्यूमंस की वांट अनलिमिटेड है। अब है सेंट्रल प्रॉब्लम। याद रखना, दो प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसे क्या बोलते थे? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में तीन चीज़ें आती हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है हाउ मच क्वांटिटी, कितना प्रोड्यूस करें। पहला, क्या प्रोड्यूस करें, फिर कितना प्रोड्यूस करें, क्या और कितना। इसमें हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या और कितना, ठीक है। सिविल गुड्स बनाए, वॉर गुड्स बनाए, लग्जरी बनाए, नेसेसिटी बनाए, कंज्यूमर बनाए, प्रोड्यूसर बनाए, और कितनी क्वांटिटी में बनाए। फिर हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे बनाए। दो तरीके होते हैं हमारे पास, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास इसमें दो तरीके होते हैं, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर ज़्यादा, कैपिटल कम। कैपिटल इंटेंसिव मतलब कैपिटल ज़्यादा, लेबर कम। लेबर इंटेंसिव का फ़ायदा क्या है? एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। नुकसान क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा। कैपिटल इंटेंसिव का फ़ायदा क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो इसमें हम हाउ टू प्रोड्यूस में हम चूज़ करते हैं कि हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करें? अमीर के लिए, गरीब के लिए। और ये हमारे पास, ओके, एक बात सुनो, इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फंसता है। अब हम रिच के लिए बनाए, पुअर के लिए बनाए, ये वाला क्वेश्चन हमें क्यों सोचना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में इनइक्वालिटी है, सबके पास सेम लेवल ऑफ इनकम नहीं है। ये किससे रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से। तो इसलिए हमें ये चीज़ सोचनी पड़ रही है। तो ये बिल्कुल वर्ड याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी थी, स्कैरसिटी एब्सोल्यूट है, रिलेटिव नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब हर कंट्री में, हर जगह, हर किसी के घर में, हर जगह स्कैरसिटी हो रही है, सबको कुछ ना कुछ कमी हो रही है। अमीर से अमीर कंट्री, गरीब से गरीब कंट्री। रिलेटिव नहीं है, एब्सोल्यूट है। तो ये याद रखना चीज़, ठीक है।
अब हमारा आता है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव मतलब कि कैसे प्रॉब्लम हमारी एक्चुअली सॉल्व हो रही है, नॉर्मेटिव मतलब कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। इसमें कोई जजमेंट नहीं कर रहा है, इसमें जजमेंट हो रही है। ये एक्चुअल डेटा से वेरीफाइड होता है या एक्चुअल डेटा से वेरीफाइड नहीं होता। इसमें पब्लिक ओपिनियंस है, लाइक इसमें ओपिनियंस है, सीधा वर्ड ओपिनियंस। ये सजेस्टिव नहीं है, ये फैक्ट्स के अपॉन बेस्ड है, ये सजेस्टिव इन नेचर। जैसे कि इंडियन इकॉनमी में प्राइस बढ़ रही हैं, फिर भी तो सच हो गया, लेकिन ये बोल रहा है इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल प्राइस। तो ये शुड वाली चीज़ आती है, ऑटो वाली चीज़ आती है, तब हम बोलते हैं नॉर्मेटिव और ये होते हैं पॉजिटिव।